स्वाति जी, मेड़ता श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म में बड़ा कौन? कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म बहुत एकांतिक सुना नहीं होगा किसका है? हाँ, एकांतिक नहीं सुना होगा इसलिए प्रश्न किया है, क्योंकि एकांतिक में कई बार ये चर्चा हो गई है। कर्म वही जो धर्म से युक्त हो। अगर धर्म से युक्त नहीं तो कुकर्म है, वो कर्म थोड़ी कहा जा सकता है, वो कुकर्म हो जाएगा। जो धर्म विरुद्ध है वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है, अशुभ कर्म है। और जो धर्म से युक्त है उसे ही कर्म कहते हैं। तो ये जो भेद की कर्म और धर्म, ये सांसारिक शब्दों में है। शास्त्रीय शब्दों में धर्मयुक्त ही जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। धर्म से विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। महाराज जी, ये बहुत बड़ी एक भ्रामक वो फैल गई कि धर्म के नाम से मतलब ये होता है कि पूजा पाठ मतलब नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। धर्म मतलब ये क्या है? मतलब केवल आरती कर देना, मंदिर जाना, पूजा पाठ कर देना, ये भी उसका एक अंग है। लेकिन धर्म का मतलब आपका उठने से लेकर शयन तक, जीवन से लेकर मरण तक आपके जितने आचरण हैं वो सब धर्मयुक्त होने चाहिए। आपका उठना, आपका बोलना, आपका दिनचर्या, आपका खान पान, कार्यक्रम सब धर्म के अंतर्गत कर। अब जैसे एक अधिकारी है, उसका कर्म है निर्दोष को बचाना और दोषी को दंड देना। अब ये उसका धर्म है, धर्म से युक्त कर्म है। अब उसने निर्दोष को तो दंड दे दिया और दोषी को छोड़ दिया और रुपया ले लिया, अब ये कुकर्म हो गया। समझ रहे ना? अब धर्म का मतलब बहुत सब पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है, क्योंकि वो शरण में आ गया कि हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं, जितनी उतनी हम कोशिश करते हैं, और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपके द्वारा। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है। तो लिखा है, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेही। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे जटायु जी ने, जब सीता जी ने पुकारा हा राम, तो जटायु जी को आवाज में ऐसे दर्द लगा कि जैसे कोई किसी को कष्ट दे रहा है। तो आकाश में उड़े तो देखा कि विमान पर सीता जी को लंकाधिपति रावण, जटायु पहचानते, ललका, ए दुष्ट, छोड़, ए पुत्री सीते, तू चिंता मत कर। और कहाँ रावण और कहाँ जटायु, त्रिभुवन विजेता रावण और जटायु। तो जटायु ने पंखों से मार के काट के फेंक दिया, पंख उसके घायल कर दिया। अब इतना ही बस था कि चोंच और पंख और पंजे इसी से प्रारो, तो चंद्रहास के द्वारा काट, दिव्य तलवार उसके पास काट, तो जे ही गिरा तो भगवान का चिंतन हुआ। ये आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। तो जो महाराज दशरथ पिता थे, जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। भगवान ने जटायु जी को अपनी गोद में और दुलार करते हुए संपूर्ण अंत्येष्टि क्रिया की, और भगवान का स्वरूप धारण करके गीध भगवान के धाम को गया। किस कारण से? भगवान के भजन तपस्या का या कारण नहीं, या परहित कारण है। सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो धर्म हर एक चेष्टा में है। देखो, हम जो कथाएं बड़े बड़े महापुरुषों की गाते हैं, धर्मात्मा पुरुषों की तो गाते हैं, पापात्मा की थोड़ी गाते। महाराज शिवी सिंहासन पे बैठे थे तो बड़े धर्मात्मा थे, तो उनकी धर्म परीक्षा के लिए एक घटना घटी। एक कबूतर आके गोद में बैठ गया, महाराज मेरी रक्षा करो। तो तुरंत ऐसे, कौन है? तो देखा कि छत के उसमें बैठ करके बाज कह रहा है, ये मेरा शिकार है। महाराज अगर आप दानी हैं, धर्मात्मा है, तो इतना जानते हैं कि मैं भी भूखा हूं और मेरा शिकार कबूतर है, आप इसको छोड़ दीजिए। कबूतर ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप जानते हैं शरणागत की रक्षा का भाव, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे मत दीजिएगा। बाज ने कहा, महाराज मैं भूखा प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि कबूतर मेरा शिकार और मैं इसी को खाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं भाई बात मानो, अगर आपको मांस ही पाना है तो मैं अन्य पशुओं का मांस, जहां वध होता है पशुओं का, वहां से लाके आपको दे सकता हूं, लेकिन कबूतर नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में आया। बोले, महाराज आपको पता है कि बाज जो है किसी मरे हुए पशु
का मांस नहीं खाता, वो अपने आप शिकार करता और खाता है। महाराज मैं राजी नहीं हूं, मेरे भी प्राण रक्षा करो, कबूतर दे दो। तो उनका कबूतर तो नहीं दूंगा, अगर इस पर राजी हो कि तुम मेरा मांस ले लो तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो हाँ ये बात हो जाएगी, आप अपना मांस दे दो। तो तराजू में एक तरफ कबूतर रखा और एक तरफ अपना मांस काटा। कबूतर 100, 200, 250 ग्राम का, पर भाई वो कबूतर तो था नहीं, वो तो साक्षात अग्नि देवता थे। अब वो जो जितना मांस रखते जाते उतने वजन बढ़ाते जाते, आखिरकार स्वयं बैठ गए और कहा बाज मुझे खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं दूंगा। उस देवराजेंद्र और अग्नि देवता प्रकट हो गए, बोले महाराज मैं ना तो कबूतर हूं ना बाज हूं, मैं देख रहा था तुम्हारे धर्म की परीक्षा, तुम्हारी जय हो महाराज शिवी का जो महाराज जी का। ये धर्म कोई एक छोटी मोटी क्रिया का नाम नहीं है कि कोई मंदिर चला गया अगरबत्ती कर दी तो धर्मात्मा है। धर्मात्मा जीवन की प्रत्येक चेष्टा धर्मयुक्त होनी चाहिए। संभाल के पैर रख रहे हैं, किसी जीव जंतु को न लग जाए, संभाल के बोल रहे हैं, किसी के हृदय न दुख जाए, हमारी हर चेष्टा धर्ममयी, तब वो धर्मात्मा कहा जाता है। परिभाषा में देखा जाए तो भागवतिक कानून जो सबके लिए नियमावली कह सकते हैं उसे, तो मतलब जो विधान बनाया गया शास्त्रोचित, तो उसको धर्म कहते हैं। हाँ, उसको कैसे चलना है, क्या आपका कर्तव्य है अपने पारिवारिक, उसको धर्म, ये वर्ड धर्म वहां लागू होता है। बिल्कुल, सब धर्म भगवान के चरणारविंद से जुड़ने से अपने आप आ जाएंगे। जो भगवान से विमुख है वो धर्म को धारण करना बड़ा कठिन है। अब जैसे सबसे ज्यादा हमें दुखद घटना इस समय लगती है कि नौजवान जब अपने माता पिता को मारते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हम रोज इस बात को जागृत करते हैं कि जिन माता पिता ने मुझे पाला पोसा, मतलब कितना गंदा हमारा व्यवहार माता जी के साथ रहा होगा, जब हमें ज्ञान नहीं सोच का, लघु शंका का, और वो गोद में लिए वहीं रख दिया, वहीं लघु शंका कर दी। वो कभी हमको डांटे नहीं, हमको इतना बड़ा किया। और जब हम जवान हो गए और वो वृद्धावस्था में शरीर शिथिल है और वो लघु शंका वो निकल जाती है, सोच निकल जाती है, फिर जब वो गाली देते हैं, मारते हैं, तो लगता है कि मतलब कितना धर्म का ह्रास होता जा रहा है। बूढ़े माता पिता को अनाथालय में छोड़ देना या रोड पे छोड़ देना या मार पीट कर घर के अंदर बहुत दुर्दशा पूर्वक रखना, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण है। और ऐसे आचरणों से आपका जीवन आगामी बड़ा दुखद होगा। इसलिए गृहस्थी में माता पिता को भगवान के समान समझो, अपने आचरणों को पवित्र रखो। अब धर्म की परिभाषा कैसे कोई समझेगा जब ये जो गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये कैसे धर्म को समझेंगे लोग, कैसे समझेंगे? सरकारी दस्तखत के कागज बनते हैं लिव इन रिलेशन के, 1 महीना 2 महीना, ये है क्या भाई? तुमने अपने जीवन को, चरित्र को क्या समझ रखा है? अपना चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। वो एक अंग्रेजी में वो था कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब उल्टा है, धन के लिए वो चरित्र भी बेच सकता है आज का समाज जो है। तो इसलिए हमें लगता है अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए, तभी हम धर्म को समझ पाएंगे। जब चरित्रहीन है तो फिर मूल ही धर्म का जो मूल चरित्र है, हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, और चरित्र ही हीन हो गया। आज हमारा समाज चरित्र को नष्ट कर रहा है, अपने चरित्र को नष्ट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है, जब तक पाणी ग्रहण न हो तब तक पवित्र रहो, ब्रह्मचर्य रहो, दोस्ती करो, लेकिन गंदे आचरण मत करो, तो तुम्हारा जीवन धर्म में रहेगा। और जब पहले से ये सब भ्रष्टाचार शुरू हो गया तो फिर कहाँ धर्माचार आएगा? वो धर्म की बातें केवल कर लिए जाए, धर्म नहीं रहेगा। देखो, जवान को जब कई होटलों का भोजन अच्छा लगने लगता है ना, तो घर की रसोई में तृप्ति नहीं होती। घर की एक रसोई में बराबर भोजन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास है। आज इस ढाबे का, आज उस होटल का, ऐसे हर इंद्री का है। अगर आपने इंद्रियों को छूट दिए तो आप पतिव्रत नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। फिर आपकी गंदी आदत होगी तो दोनों में भेद होगा। फिर गृहस्थी किस काम की, पति कहीं, पत्नी का भाव कहीं, और रहे एक ही घर में रहे, ना प्रेम है ना दुलार है, तो फिर वो जिंदगी किस काम की? तो धर्म का मतलब होश संभालने से लेकर मृत्यु तक, जगने से लेकर सोने तक हर आचरण हमारे धर्म युक्त हो,
तब तो वो कर्म होंगे, नहीं तो फिर कुकर्म बन जाएंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कुकर्म बन जाता है।